ये बोला जाता है कि मास्टरबेशन इज, हम अपने पेशेंट्स में भी देखते हैं, वैसे भी आपने सुना होगा कि बुखार अगर हो जाए, है ना, तो बहुत आसानी से हम बोलते हैं कि पैरासीटामोल ले लिया, लेकिन जैसे कोई सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज होते हैं तो एक तरीके की दवाई पे लोग बहुत ज़्यादा खिंचे चले जाते हैं। मेरे साथ कंसल्टेशन या अपॉइंटमेंट लेने के लिए अभी जाएं www.drnehamehta.com और वॉइस, वीडियो, चैट या क्लिनिकल कंसल्टेशन बुक करें। आप कॉल भी कर सकते हैं 9728132637 पर। सो तन्मय जी, मैंने जब बहुत सारे पॉडकास्ट दिए हैं या हम और जब वीडियोस देखते हैं, प्लस इतने सारे इंस्टाग्राम पे मीम्स हैं, हर चीज में ये बोला जाता है कि मास्टरबेशन इज अनहेल्दी। आयुर्वेदा ये कहता है कि हमें तो बिल्कुल सिंगल लाइफ जीनी चाहिए, एटलीस्ट जब तक आपकी शादी नहीं होती है, जनारंगों को हाथ ही नहीं लगाना चाहिए। और एक तरफ जो ये साइंस वाले डॉक्टर्स हैं, है ना, जिसमें शायद मैं अपना भी कहीं नाम ले दूं, तो वो ये बोलते हैं कि इट इज एब्सोल्युटली हेल्दी, देयर इज नथिंग रॉन्ग। मैंने तो इतना तक सुना है कि आयुर्वेदा डॉक्टर्स इतना तक क्लेम करते हैं कि अगर आप मास्टरबेशन कर रहे हो बिफोर गेटिंग मैरिड और समथिंग, तो आप खुद के लिए नुकसान कर रहे हो और वीर्य को बिल्कुल रोकना बहुत जरूरी है। मैंने तो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स देखे जो वीर्य रोकने पे ही पूरा ज्ञान डालते हैं। तो व्हाट आयुर्वेदा सेज, अगर इससे मुझे भी कुछ सीखना है तो मैं सीखती हूँ। क्या मास्टरबेशन कर सकते हैं बॉयज वर्सेस गर्ल्स? देखिए, यदि किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बात कहनी है तो वो किसी न किसी आधार पर होना चाहिए। मन गढ़ंत बातों को मैं तो मान ही नहीं सकता और जनरली सभ्य समाज नहीं मानता है। यदि अब आयुर्वेद वाला हो, चाहे वो होम्योपैथ वाला हो, चाहे सिंपैथी वाला हो, कोई पैथी वाला हो, या तो आप अपना डॉक्यूमेंट दीजिए कि भाई मैंने ये पर्टिकुलर रिसर्च किया कि द वन हु हैज डन मास्टरबेशन एंड दे गॉट दिस हेल्थ डिजीज, या फिर कोई ना कोई वो शास्त्र के आधार पर डॉक्यूमेंट दें कि भाई ये ऐसा ऐसा उस जमाने में उन्होंने रिसर्च करी और उन्होंने इसको डॉक्यूमेंट किया है। मैंने कहीं पर भी ये नहीं अभी तक डॉक्यूमेंटेशन में मिला है कि इज देयर एनीथिंग रॉन्ग अबाउट मास्टरबेशन। पहली बात तो ये है कि मैंने इस पर रिसर्च भी की और सर्च भी किया कि भाई पुराने जमाने में ये विधा थी क्या। तो कामसूत्र बुक में द्वितीय सर्ग में एक चैप्टर आता है जहां पर औपरिष्टक का वर्णन किया गया है। औपरिष्टक का मतलब होता है तृतीय प्रकृति। जैसे एक तो है स्त्रियों की प्रकृति, पुरुष प्रकृति, और एक तीसरी प्रकृति बोली गई है जिसको बोला गया है औपरिष्टक द्विविधा प्रकृति ही। यहां पर यह कहा गया है बिकॉज दे कैन नॉट हैव फिजिकल इंटरकोर्स, so they are supposed to be allowed to go for हस्तमैथुन, पर वर्ड यूज किया गया है पाणी मंथन। तो ये पर्टिकुलर कंडीशन में उन्होंने स्टेट में बोला है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सेल्फ अलाउड है कि नहीं। तो ये कहा गया है कि आप अपने स्वहस्त से, स्वहस्त मैथुन शब्द मुझे कहीं पर भी, स्वपाणी मंथन वर्ड कहीं पर नहीं मिला। अब ये उसमें एक और इशू आ जाता है कि हमारे यहाँ प्रेम के भाव को अकेले में रखा गया है। जब तक कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसके बारे में सोच करके जीना, वो एक्चुअली एक तरह से साइकोलॉजिकली इतना हेल्दी नहीं माना गया है। इन मेडिटेशन और इन मेमोरी लेट्स कीप लव but not keep the sex. That is the main idea of Ayurveda. प्रेम सात्विक है और काम युद्ध राजसिक है। तो वो तभी हो जब व्यक्ति हो साथ में, चाहे स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। लेकिन अब वो उस काम युद्ध के बारे में चिंतन करे। काम युद्ध प्रयोग किया गया है शब्द सेक्सुअल एक्ट के लिए, इंटरकोर्स के लिए। तो वो एक तरह, और उस समय पर यदि वो मास्टरबेट कर रहा है तो उससे आपकी बॉडी में कंप्लीट सेटिस्फैक्शन तो होगा नहीं। हाँ, लेडीज के लिए एक एक्स्ट्रा मोमेंट कहा गया है, वहां पर भी सेल्फ एरोजन मना किया गया है। लेकिन जब स्त्री वृषभ हो, वृषभ प्रकृति की हो, शी इज हैविंग ए वेजाइनल पाथ विच इज ए लॉन्गर, मेडिकल इशू है पूरी तरीके से, यहां पर कहीं नेगेटिविटी नहीं है। और पुरुष की कैटेगरी शशभ प्रकृति का, यदि उसका मेल ऑर्गन है, मतलब छोटा है हाँ, है अंग, हाँ,
तो वो पूरी तरीके से इंटरकोर्स होगा नहीं, इवन द स्पर्म मे नॉट रीच एंड सेटिस्फैक्शन मे नॉट हैपन। दैट टाइम अपद्रव्याणि च सविशेषम, वहां पर अपद्रव्य का प्रयोग के लिए स्त्री को कहा गया है दैट शी इज सपोज टू यूज एन आर्टिफिशियल वुडन मेड ऑर्गन, मेल ऑर्गन, टू सेटिस्फाई हरसेल्फ, बट in presence of the man with the help of that shasha व्रता। महादेवी वर्मा की बड़ी अच्छी वो एक कविता है, वो आप कभी पढ़ें। वो कहती है स्त्री सब कुछ दे देना चाहती है, पुरुष सब कुछ ले लेना चाहता है, यही तो प्रेम की विधा है। तो वो तब है, लेकिन वो प्रेम है, जबरदस्ती से नहीं है, वो प्रेम के आधार पे है। एक चीज और है जो हम अपने पेशेंट्स में भी देखते हैं, वैसे भी आपने सुना होगा कि बुखार अगर हो जाए, है ना, तो बहुत आसानी से हम बोलते हैं कि पैरासीटामोल ले लिया, लेकिन जैसे कोई सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज होते हैं तो एक तरीके की दवाई पे लोग बहुत ज्यादा खिंचे चले जाते हैं, वो है आयुर्वेदिक मेडिसिन। उन्हें लगता है ये सेफ है, फटाफट ले लो, कहीं से खूब धंधा चल रहा है इस नाम हाँ, तो ये जो बहुत बुरा हाल है। अब क्या ये आयुर्वेदा के पास सही में इसका सॉल्यूशंस हैं? है। आपको आयुर्वेद में भी है, और आपको कामसूत्र पुस्तक में बाकायदा पूरा एक चैप्टर है जहां पे अभी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, आपको आश्चर्य हो जाएगा, क्योंकि लोगों को ये पता होना चाहिए कि शास्त्र में इतना कुछ दिया है। इन्होंने यहाँ पर वृद्धि योग प्रकरण दिया हुआ है कि कैसे करके मेल ऑर्गन यदि शस्य प्रकृति वाले का है तो कैसे उसको एनलार्ज किया जाए। चित्र योग प्रकरण दिया गया है जहां पर कैसे आप यू कैन गो फॉर लॉन्गर टाइम। तो ये जितना भी चीजें हैं इन्होंने यहां तक दिया गया है कि इवन देयर वाज एप्लीकेशन इन द वेजाइनल रूट टू स्टॉप एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शंस, और यहां तक बताया गया है कि सर्टेन टाइप ऑफ पेस्ट हैज बीन मेंशन्ड। तो ये पूरा एक तरह से मेडिकल सब्जेक्ट रहा है, और उन्होंने इसकी वैरायटीज है, इसको चैप्टर है नष्ट राग प्रत्यायन। इसमें स्त्री के शरीर की भी, यदि देयर इज अ गर्ल एंड शी हैज ए फिजिकल साइकोलॉजिकल बैरियर कि उसकी बॉडी पार्ट सही तरह से ग्रोन अप नहीं है, तो उसके लिए मेडिसिन है बाकायदा। नेजल ड्रॉप्स हम बनाते हैं, आप डालेंगे तो विद इन 6 months जो इनको प्रॉपरली बॉडी शेप फॉर्म नहीं है लेडीज में, लाइक ब्रेस्ट शेप्स एंड ऑल, वो डेवलप होते हैं अलॉन्ग विद सर्टेन टाइप ऑफ लेपर्स। तो ये चीजें तो उन्होंने दी हैं, अनंग रंग में दी हुई हैं। यहाँ तक कि लेडीज जिनमें लिबिडो बहुत कम हो गया है, उनमें कैसे करके लिबिडो को बढ़ाया जाए, इसके लिए भी हर्ब्स है, लेकिन कितने लोगों को पता है, दैट्स अ क्वेश्चन। बट साइंस बिल्कुल ही मना कर देती है कि ऐसा कोई तरीका ही नहीं है कि आप साइज बढ़ा सकते हो। देखिए, सीधी सी बात तो ये है कि साइंस की जो अप्रोच है वेस्टर्न साइंस की टुवर्ड्स एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, वो सिम्टोमेटिक बेस है। उनको चाहिए कि इस समय कुछ एकदम बढ़ा दो, वायग्रा वाला जो कंसेप्ट है, जिसका आयुर्वेद में पूरा विरोध है। बिल्कुल, आयुर्वेद कहता है कि भाई क्विक फिक्स नहीं करना है, जो करना है वो पक्का करना है। बिल्कुल। तो वो इस तरह का है कि आपकी ब्लड के अंदर वो ऐसी वृक्ष औषधि देते हैं जिससे कि ब्लड का फ्लो इन मेल ऑर्गन बढ़ जाता है कॉन्स्टेंटली। हाँ, तो वो क्या कर रहे हैं, वो ब्लड के अंदर सर्टेन टाइप ऑफ हर्ब्स दे रहे हैं जो न्यूरो हार्मोन्स को स्ट्रेंथन करती हैं। तो जब नर्वस सिस्टम को, देखिए दवा जो है वो ब्रेस्ट शेपिंग के लिए नेजल मेडिसिन है, वो वर्क करेगी नर्वस सिस्टम पर, पिट्यूटरी पर, दैट्स हाउ इट इज। तो अब क्या हो रहा है कि, लेकिन अब देखिए ये तो दुनिया है, अब वो चूंकि वेयर देयर इज डिमांड देयर इज सप्लाई। अब लोग बेचारे जो परेशान है वो इधर उधर मुंह मार रहा है, भाग रहा है, कुछ दवा मिल जाए, कुछ सोल्यूशन मिल जाए। तो वो आयुर्वेदिक डॉक्टरों की गलती है, वो आयुर्वेद की गलती नहीं है। यदि आयुर्वेदिक डॉक्टर सही तरह से जज करके दवा नहीं दे रहा है एंड रिजल्ट्स आर नॉट कमिंग, दैट्स हिज फॉल्ट। वो जज करता है कि ये किस कैटेगरी में आता है, ये शश प्रकृति का पुरुष है या इसका हस्ती प्रकृति का पुरुष है, तो वो जजिंग है वहां पे, और जज करने के बाद में ही वो दवा देता है भाई कि इसको आवश्यकता है कि नहीं है।